सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे जेनेटिक्स का आगे का पार्ट, जिसमें हमने पिछली वीडियो में हमने टर्म्स रिलेटेड के कुछ किए थे। आई थिंक 4 किए थे। तो अब हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स से कौन से रिलेटेड टर्म्स है जो हम लोग को आगे काम आएगा, जो भी हमारा कंसेप्ट है उसको समझने में। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। एंड अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स, जिसमें सबसे पहला टर्म जो कि फिफ्थ है, क्योंकि 4 हम लोग पहले कर चुके हैं। तो फिफ्थ टर्म है हमारा एलेलोमॉर्फ या फिर एलएल। ठीक है, इसको हम लोग एलेलोमॉर्फ बोलते हैं या फिर एलएल बोलते हैं। एलएल क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ जीन। जीन का ही एक फॉर्म है एलएल। अब जीन जो है वो कई फॉर्म्स में हो सकता है। ठीक है, एक जीन जो है वो कई डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। एक जीन कई फॉर्म्स में हो सकता है। सपोज अगर हम लोग करें कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरेक्टर हाइट। हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है, और ये जीन जो है वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये हाइट का जीन है। ठीक है, अब हाइट में क्या हो सकता है? या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। ठीक है, या तो टॉल हो सकता है या तो ड्वार्फ हो सकता है। यहाँ पे अभी हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं। तो सपोज एक प्लांट है जिसका एक जीन है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब उसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ जाती है कि या तो प्लांट टॉल होगा या तो प्लांट ड्वार्फ होगा। तो एक जीन है उस प्लांट में जो कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उस जीन में 2 एलेल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक जीन के 2 एलेल होते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि एक जीन के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, और उन्हीं फॉर्म को हम लोग एलेल बोलते हैं। एलेल, एलेलोमॉर्फ और एलेल इज अ फॉर्म ऑफ जीन। एक जीन के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं और वही फॉर्म्स को हम लोग एलेल बोलते हैं। एक हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है, या फिर इसको हम लोग ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, हाइट एक कैरेक्टर या ट्रेट है जो कि जिसके लिए एक जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और इस जीन के 2 फॉर्म हो सकते हैं या 2 एलएल हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? या तो प्लांट टॉल हो सकता है या तो प्लांट ड्वार्फ हो सकता है। तो अगर हम लोग को पूछे कि एक जीन है जो हाइट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके 2 एलएल्स क्या हो सकते हैं? तो उसके 2 एलएल्स हो सकते हैं टॉल या ड्वार्फ। तो ये हमारा एलएल होता है। अब इस एक जीन में जो 2 एलएल है हमारे, टॉल या ड्वार्फ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग हाइट लिए तो टॉल या ड्वार्फ लिए। अगर हम लोग इसी को सपोज ह्यूमन में लेते, ह्यूमन में एक जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप ऑफ हेयर। ठीक है, विच टाइप ऑफ हेयर? तो या तो किसी के बाल स्ट्रेट हो सकते हैं या तो किसी के बाल कर्ली हो सकते हैं। तो ये दोनों जो है ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोलना चाह रहा है कि एक जीन है जिसके 2 एलएल हैं, और ये दोनों एलएल जो है हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग रहेंगे, हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट शो करेंगे। या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। ठीक है, दोनों नहीं हो सकता है। दोनों वाला केस उसका एक अलग से आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग को यहाँ पे जानना है कि जो एलएल जो है वो हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो करेगा। अब 6th पॉइंट है हमारा डोमिनेंट एलएल। ठीक है, एलएल हमने पढ़ा कि एलएल जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं एक जीन के, और वो दोनों जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो करेंगे। अब उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स तो शो करेंगे, पर उन दोनों में से, उन दोनों कैरेक्टर या ट्रेट में से कोई एक डोमिनेंट होगा और कोई एक रेसेसिव होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि डोमिनेंट एलएल क्या होता है। सपोज कि 2 एलएल प्रेजेंट है, एक है टॉल, ठीक है, ये टी जो है मैं किस लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? टॉल के लिए। और एक स्मॉल टी लिखूंगा मैं, ये किसके लिए होगा? ये होगा ड्वार्फ के लिए। ठीक है, तो कैपिटल टी है टॉल के लिए और स्मॉल टी है ड्वार्फ के लिए। तो अब अगर मैं बोलूं कि ये दोनों एलएल्स हैं, ठीक है, ये किसके हैं? हाइट जीन है, उसके 2 एलएल्स हैं। तो इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है?
तो अभी हम लोग देखेंगे कि टॉल जो है वो डोमिनेंट एलेल होता है और ड्वार्फ जो है वो रेसेसिव एलेल होता है। तो जब भी टॉल और ड्वार्फ ये दोनों एलेल्स प्रेजेंट होंगे तब टॉल वाला जो है हमारा टॉल एलेल जो है वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और इसीलिए हम लोग उसको डोमिनेंट एलेल बोलेंगे। वहीं ड्वार्फ जो है स्मॉल टी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, उस प्लांट में हम लोग को वो प्लांट जो है वो टॉल ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि टॉल एलेल जो है या टॉल कैरेक्टर या ट्रेट जो है हमारा वो डोमिनेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और उसीलिए प्लांट जो है वो टॉल रहेगा। यहाँ पे ड्वार्फ जो है ड्वार्फ एलेल वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और प्लांट जो है वो शॉर्ट होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो डोमिनेंट एलेल क्या होता है? एक ऐसा एलेल जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, तो जहां भी अब हम लोग देखेंगे कि टॉल और ड्वार्फ ये दोनों एलेल एक साथ प्रेजेंट है। ठीक है, ये अगर एक प्लांट का हमारा एक प्लांट है जिसमें ये एलेल हमारा एक प्लांट है जिसमें ये जीन प्रेजेंट है जिसमें दो एलेल्स हैं। ठीक है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी यानी टॉल और ड्वार्फ। तो इन दोनों में से जो कैपिटल टी है, ठीक है, डोमिनेंट है, टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट है, तो यहाँ पे वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और प्लांट जो है वो टॉल होगा। सिक्स्थ पॉइंट हमारा आ जाता है रेसेसिव एलेल। रेसेसिव एलेल अभी हमने डोमिनेंट वाले में ही डिस्कस कर लिया। रेसेसिव एलेल वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने देखा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक है टॉल के लिए, टॉलनेस के लिए, और एक है ड्वार्फ। ठीक है, तो यहाँ पे ड्वार्फ वाला जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि तो ड्वार्फ प्लांट कैसे होगा? ड्वार्फ प्लांट तब होगा जब हमारे पास दोनों ही रेसेसिव एलेल प्रेजेंट होंगे। जब दोनों रेसेसिव एलेल प्रेजेंट होंगे तब हम लोग को ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग को दोनों कैपिटल टी मिलेंगे तो हम लोग को टॉल प्लांट मिलेगा। जब हम लोग के पास कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तब भी हम लोग को टॉल प्लांट मिलेगा, क्योंकि कैपिटल टी मतलब टॉलनेस जो कि डोमिनेंट एलेल है, इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग को प्लांट टॉल मिलेगा, यहाँ पे भी हम लोग को प्लांट टॉल मिलेगा। और ड्वार्फ प्लांट हम लोग को सिर्फ एक केस में मिलेगा और वो केस होगा जब दोनों रेसेसिव एलेल एक साथ आ जाएंगे। अभी हम लोग इसके आगे का टर्म भी पढ़ेंगे कि दोनों रेसेसिव एलेल या दोनों डोमिनेंट एलेल जो रहते हैं एक साथ, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अगर हमारा जीन जो है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसमें दो एलेल पाए जाएंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो हमारा प्लांट जो है वो टॉल होगा। और क्योंकि इसमें दोनों डोमिनेंट एलेल प्रेजेंट है, दोनों सेम एलेल है जो कि दोनों टॉलनेस के रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस, और क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलेल्स हैं, दो डोमिनेंट एलेल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर दो ड्वार्फ एलेल प्रेजेंट है यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजाइगस तो बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे रेसेसिव है, ये रेसेसिव कैरेक्टर है या रेसेसिव ट्रेट है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे होमोजाइगस रेसेसिव। इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस रेसेसिव। इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस रेसेसिव। यहाँ पे हम लोग को एक्सप्रेशन तो टॉल प्लांट का होगा, लेकिन इसको और यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस हो रहा है टॉल प्लांट, क्योंकि टी जो है वो डोमिनेंट है। यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग एलेल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। ठीक है, ये कैसी कंडीशन है? ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, इसीलिए होमोजाइगस का मतलब है सेम एलेल्स प्रेजेंट हो। और अगर दो डोमिनेंट एलेल प्रेजेंट है तो होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस रेसेसिव कब? जब दो
रेसेसिव एलेल्स एक साथ प्रेजेंट है, जब एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव एलेल एक साथ प्रेजेंट होंगे तो अब हम लोग उसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन. दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन एंड हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस सिंपल रहता है, उसमें डोमिनेंट रेसेसिव नहीं लगाते. ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन.